नमस्ते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आपको पता है हम सबको पसंद है एक चीज़, सबको पसंद है गिफ्ट लेना। आज उसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, जो आपके बहुत काम की है और आपको पता होनी चाहिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इन केस यू रियली लाइक टू व्यू एंड वॉच इंफॉर्मेटिव लीगल कंटेंट। थैंक यू। अब मैं आपको बताता हूँ गिफ्ट जो है, सबसे पहले ये कौन से डॉक्यूमेंट से गवर्न करते हैं हम इसे। गिफ्ट डीड, रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट मान लो आप इसे, जो कि पूरे गिफ्ट के प्रोविज़न को डील करेगा। अब गिफ्ट डीड जो है, इसमें हम क्या क्या मेंशन करते हैं? दो पार्टी, डोनर, डोनी। डोनर वो पर्सन जो गिफ्ट दे रहा है, डोनी वो पर्सन जो गिफ्ट ले रहा है। डोनर का कंसेंट जो है, जो गिफ्ट दे रहा है, उसका वॉलंटरी कंसेंट होना चाहिए, किसी भी दबाव में नहीं होना चाहिए, वो मेंशन होना चाहिए। विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए ये, क्योंकि गिफ्ट में किस बात का कंसिडरेशन? धोनी की कंसेंट भी अपन वहाँ एग्रीमेंट में, गिफ्ट डीड में मेंशन करेंगे कि वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि वो गिफ्ट डीड जो है वो साइन इन द प्रेजेंस ऑफ दो विटनेस, ये मैंडेटरी है। दो विटनेस के साइन होने चाहिए जिन्होंने ये देखा हो, जिनके सामने ये एग्जीक्यूट हो रही हो, जिनके सामने ये साइन हुई हो। डोनर के साइन, डोनी के साइन, दोनों के वो देखेंगे। अब हम बात करते हैं अदर फैक्टर जो कि है, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। अगर दो केस है, क्लोज रिलेटिव से हम गिफ्ट ले रहे हैं, गिफ्ट जैसे कि प्रॉपर्टी का ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी, हमारे फादर एग्जांपल लेता हूँ मैं, हमारे फादर हमें प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम लगेंगे, और ये स्टेट टू स्टेट ड्यूटी वेरी करती है। बट अगर किसी फ्रेंड से ले रहे हैं या फिर क्लोज रिलेटिव में जो नहीं आते हैं उनसे ले रहे हैं, तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब इसके बाद आता है स्टैम्प ड्यूटी के बाद टैक्स। टैक्स में हम देखेंगे कि क्लोज रिलेटिव से तो एग्जेम्प्टेड है, मतलब अगर हम 50,000 से ज़्यादा या कम कितना भी पैसा ले रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है टैक्स में, क्योंकि हम अपने फादर से ले सकते हैं। क्लोज रिलेटिव में फादर, मदर, स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन, ये सब आता है। अगर फ्रेंड से पैसा ले रहे हो तो वो नहीं आएगा। और और अदर देन क्लोज रिलेटिव से अगर आप 50,000 से ज़्यादा पैसा ले रहे हो, या फिर 50,000 से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो फिर वो टैक्सेबल है। तो जो रिसिपिएंट है उसको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये हो गया टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब गिफ्ट डीड क्यों बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। दो मेजर रीजंस हैं। पहला तो डिस्प्यूट न हो, क्योंकि अगर गिफ्ट डीड नहीं होगी तो कोई थर्ड पर्सन आके डिस्प्यूट कर सकता है वहाँ पे कि आपको प्रॉपर्टी थोड़े टाइम के लिए मिली थी, आपको लोन के रूप में दी थी। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तो आपके पास प्रूफ है ओनरशिप का। और सेकंड रीज़न जो है वो है टैक्स का। टैक्स अथॉरिटीज़ को अगर दिखाने के लिए आपके पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा कि मैं ओनर हूँ, मेरे को ये प्रॉपरली गिफ्ट एग्जीक्यूट हुई थी, उसके थ्रू मेरे को ये मिला है, और इसीलिए मैं टैक्स एग्जम्पशन क्लेम की है मैंने। वरना वो बोल सकते हैं कि आपने किस बेसिस पे टैक्स एग्जम्पशन क्लेम की है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब ये गिफ्ट डीड पे आपने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी, रजिस्ट्री करा ली, तो ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, फुल प्रूफ है कि आप ओनर हो। पर आपको क्योंकि टाइटल अपने नाम पे करवाना है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट लेके आपके पास, आपको लोकल अथॉरिटीज़ के पास जाना होगा, जहाँ पे आपका ये नाम ट्रांसफ़र का या टाइटल चेंज का जहाँ पे काम होता है, तो आपको वहाँ जाके वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और टाइटल आपको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना है। तो उम्मीद है ये सब जान के आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी यूज़फुल टिप्स मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए, और उनको भी पता लगेगा कि
गिफ्ट डीड क्यों बनती है, कैसे बनती है, क्या करना है, क्या उसमें एग्जेम्पशन है, क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ये सिंपल वर्ड्स में उनको समझ में आ जाएगा। तो अपना वकील खुद बनिए। नमस्ते।